हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपको मैं आज हैज़ और हैव के सारे यूजेस क्लियर करवा दूंगा। बहुत से बच्चों को हैज़ और हैव का पता भी होगा, पर उन्हें सिर्फ इतना ही पता होता है कि हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज़ होते हैं। उनको बाकी के यूजेस का नहीं मालूम होता कि हैज़ और हैव और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। पर इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस ऐसे होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा भी बहुत सारे यूजेस होते हैं जो बच्चों को नहीं पता। पर आज मैं इस वीडियो में हैज़ और हैव बच्चों का क्लियर करवाने वाला हूं। तो आप भी इस वीडियो के साथ जुड़ जाएं और पूरी की पूरी वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हैज़ और हैव की बात करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ कि हैज़ और हैव किन किन पर्सन्स के साथ लगता है। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं, तो किस किस पर्सन के साथ लगता है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो होते हैं, जो आई वी यू होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन, उनके साथ हैव का यूज़ होता है। ये आप अपने दिमाग में बात सेट कर लें। और दूसरी जो थर्ड पर्सन रह जाते हैं, जैसे ही, शी, इट, उनके साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा। ये भी आप अपने दिमाग में सेट कर लें। अब हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट की वीडियो। तो हैज़ और हैव में सबसे पहले हम बात करेंगे पोजेशन की। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बता देता हूँ कि पोजेशन किसे कहते हैं और क्या होता है पोजेशन। तो मान लो मैं अगर एक किसी को कहता हूँ कि यार उसके पास पेन है या मेरे पास पेन है, तो मेरे पास किसी चीज़ का होना ही पोजेशन कहलाता है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको पोजेशन के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा वो बता देता हूँ। तो पोजेशन के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना होगा। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, ही, शी, इट, आई, वी, यू। इनमें से आप सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हैज़ या हैव लगेगा। हैज़ हैव मैंने आपको बताया था कि आई वी यू के साथ हमने हैव का यूज़ करना और थर्ड पर्सन ही, शी, इट के साथ हमने हैज़ का यूज़ करना है। तो वो भी आपने देख लेना है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, उस हिसाब से आपने हैज़ हैव का यूज़ करना है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा लेना है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि उसके पास एक पेन है, तो पेन इसमें ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हम इसमें पेन एज अ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यही वाली एग्जांपल लेता हूँ कि उसके पास एक पेन है। तो इसका क्या स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या बनेगा, सब्जेक्ट हमारा है ही, और हैज़, ही के साथ मैंने आपको बताया था कि हैज़ लगेगा, तो हम हैज़ लिख लेंगे। और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, एक पेन। एक पेन क्या है, अ पेन। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए पेन। तो हमारा क्या ट्रांसलेशन क्या बन जाएगी, ही हैज़ अ पेन। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ कि उसके पास किताबें हैं। तो उसके अगर उसका जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो ही है तो हम ही लिख लेंगे, अगर वो शी है तो हम शी लिख लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं शी लिखने लगा हूँ, तो शी लिख लूँगा मैं। और शी के साथ हैज़ का यूज़ होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है इसमें किताबें, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा बुक्स। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, शी हैज़ बुक्स। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास कुछ है। तो मेरे पास यानी कि मेरी बात हो रही है, यानी आई की बात हो रही है, तो आई मैं लिख लूँगा एज अ सब्जेक्ट। और आई के साथ मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और थर्ड सेकंड पर्सन के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, तो आई के साथ मैं हैव लगा लूँगा। हैव लगाने के बाद हमें लगाना होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कुछ। कुछ की इंग्लिश क्या होती है, समथिंग। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा समथिंग। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैव समथिंग। अब मैं अगले सेंटेंस की बात करता हूँ, आपके पास पैसा है, यानी कि यू की बात हो रही है। तो यू के लिए मैंने आपको बताया था कि हैव लगेगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं, तो हम यू के साथ हैव लगा लेंगे। अब मैंने कहा था आपके पास पैसा है, यानी कि पैसे की बात हो रही है, तो पैसा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो पैसा की इंग्लिश क्या होती है, मनी। तो मैं लिख लूँगा ऑब्जेक्ट को एज अ मनी। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू हैव मनी। अब मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूँ कि हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं। तो यहाँ पे अब हमारी बात हो रही है, हमारी यानी कि वी की बात हो रही है। तो वी क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता है वी। तो फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने आपको बताया था कि हैव का यूज़ होता है, तो वी के साथ लग जाएगा हैव। और हैव के बाद मैंने कहा है कि हमारे साथ बहुत सारी किताबें हैं, तो बहुत सारी किताबें जो हैं वो हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। और बहुत सारी किताबों की इंग्लिश क्या होगी, अ लॉट ऑफ बुक्स। तो हमारा जो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी हैव अ लॉट ऑफ बुक्स। तो ये था हमारा सारा पोजेशन। आपने क्या करना है, इसके दो दो
सेंटेंस बना के नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी लिखने हैं, और जो आगे मैं करवाऊँगा उन सब के भी आपने 2-2 सेंटेंस नीचे खुद से बना के आपने उसकी ट्रांसलेशन नीचे करके कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो चलिए अब मैं इसका सेकंड यूज़ बताने वाला हूँ हैज़ और हैव का। तो सेकंड यूज़ क्या होता है? सेकंड यूज़ मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट का ही बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को काफ़ी बच्चों को पता होगी पर कुछ को कन्फ्यूज़न भी होगी, तो वो भी कन्फ्यूज़न आज दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हैज़ एज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको रूल तो पता होगा ही कि हैज़ प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगती है। तो चलिए मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ कि वो स्कूल गया है या वो स्कूल जा चुका है। वो स्कूल गया है या वो स्कूल जा चुका है, ये दोनों सेंटेंस एक बात ही है। आपने इस पे ध्यान नहीं देना, आपने अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेनी है कि वो वहाँ से चला गया है। तो अगर वो कहाँ से चला गया है या उसने कुछ खा लिया है, पी लिया है, तो आपने समझ जाना है कि कुछ कुछ जो काम था वो हो चुका है, तो वो परफेक्ट की श्रेणी में ही आता है, वो परफेक्ट टेंस में ही आता है। तो आप ये एक अपने माइंड में एक पिक्चर सेट कर लेंगे तो आपको इजी रहेगा अपनी स्पीकिंग में भी, और आपकी अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि वह स्कूल गया है या वह स्कूल जा चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस हैज़ या हैव लिखेंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वह स्कूल जा चुका है या वह स्कूल गया है, तो वह जो है इसमें आएगा, सब्जेक्ट जो है हमारा वो वह है, वह यानी कि ही। तो अब मैं सेंटेंस में लिख लेता हूँ ही। फिर ही के साथ मैंने आपको बताया था कि थर्ड फॉर्म के साथ, थर्ड पर्सन के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, तो हैज़ आ जाएगा। हैज़ के साथ वो गया है, तो गया है क्या है? गो। गया मतलब गो, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। तो ही हैज़ गॉन, यहाँ पे गॉन आ जाएगा थर्ड फॉर्म। तो गया है, कहाँ गया है? स्कूल गया है, टू स्कूल, यहाँ पे आ जाएगा टू स्कूल। टू स्कूल क्या होगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही हैज़ गॉन टू स्कूल। एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं कि वह वहाँ रह चुकी है, मतलब कि वो वहाँ रह चुकी है, उसने वहाँ पे रह लिया है, वो वहाँ पे रह चुकी है। अब वो हमें नहीं पता कि अब वो कहाँ वहाँ पर रह रही है कि नहीं रह रही है, पर हमारी जो माइंड में एक पिक्चर बनी है कि वो उसने वो काम कर लिया है, वो वहाँ रह चुकी है या वो वहाँ रह गई है। तो आपने ये चीज़ अपने दिमाग में सोच ली है कि वो वहाँ से रह चुकी है, अब पता नहीं वहाँ है कि नहीं है, पर उसने वो काम कर लिया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही टेंस है। तो इसकी हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे? वह यानी कि वो, शी होगी, शी यानी कि लड़की, तो वह यानी कि शी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो शी के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और हैज़ के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वह वहाँ रह चुकी है। रहना मतलब कि लिव, लिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लिव्ड। तो लिव्ड आ जाएगा, हैज़ लिव्ड। कहाँ पे? वहाँ पे। वहाँ पे की इंग्लिश क्या होगी? देयर। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? देयर। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? शी हैज़ लिव्ड देयर। तो चलिए अब मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूँ। अगला सेंटेंस है कि तुम मेरी माँ से मिले हो या तुम मेरी माँ से मिल चुके हो। एक ही बात है कि आप मेरी माँ से मिल चुके हो, मतलब कि वो काम हो गया है। तो हम अब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। हमें पता चल गया है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही टेंस है, तो हम इसकी ट्रांसलेशन करनी शुरू करते हैं। तुम यानी कि यू आ जाएगा। यू के साथ मैंने आपको बताया था कि हैव का यूज़ होगा, तो हम हैव लिख लेंगे। अब हैव के साथ मैंने आपको बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पे वर्ब क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? यहाँ पे तुम मेरी माँ से मिले मतलब मिलना, मिलना मतलब मिलने की इंग्लिश मीट। तो यहाँ पे मीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेट। तो मेट हम यहाँ पे लिख लेंगे, यू हैव मेट। किससे मिले हो? मेरी माँ से, यानी कि माई मॉम। माई मॉम क्या हो गया? इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा कि यू हैव मेट माई मॉम। तो आई होप आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आपको उसमें भी एकदम क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, उसका स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि कैसे वो काम करता है। अब मैं आपको थर्ड यूज़ की तरफ लेकर चलता हूँ हैज़ हैव के।
तो थर्ड यूज़ क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए मैं हूँ और मैंने किसी के अंदर कोई ऐसी विशेषता देखी है जो कि जिस पे मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ, उसे कहना चाहता हूँ या किसी तीसरे को कहना चाहता हूँ कि यार उसके अंदर ये मुझे दिखता है या इसकी ये विशेषता है, तो उसके लिए भी हैज़ और हैव का यूज़ हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैंने कुछ बोला कि उसके अंदर ना कुछ करने की क्षमता है, उसके अंदर कुछ करने की क्षमता है। तो उसके किसके कोई भी वो लड़का होता है या तो लड़की होता है। तो इसका स्ट्रक्चर पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर वैसे ही होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा ही शी इट आई वी यू, उसके बाद हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। वो थर्ड पर्सन और फर्स्ट सेकंड पर्सन आपने देख लेना है कि किसके साथ क्या लगता है, हैज़ या हैव। फिर उसके बाद आपने उसकी विशेषता बतानी है कि किस विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव वहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि उसके अंदर कुछ करने की क्षमता है, यही सेंटेंस मैंने अभी बोला था कि उसके अंदर कुछ करने की क्षमता है। तो हम सबसे पहले इसी को ही ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके उसके यानी कि ही भी हो सकता है, वो शी भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ही ले लेता हूँ एज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने ही लिख लिया। अब ही के साथ मैं क्या लगाता हूँ, थर्ड पर्सन ही होता है तो ही के साथ लगता है हैज़, तो यहाँ पे मैं ही के साथ हैज़ लिख लेता हूँ। इतना काम हो गया। फिर मैंने लगाना है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव मैंने क्या है, एडजेक्टिव क्या होता है, उसकी विशेषता। तो विशेषता क्या है कि उसमें क्या है, क्षमता है। क्षमता यानी कि पोटेंशियल है, तो क्षमता की इंग्लिश होती है पोटेंशियल। तो मैंने यहाँ पे पोटेंशियल भी लिख लिया। पोटेंशियल के बाद क्या है, अंदर कुछ करने की, यानी कि अंदर कुछ करने की जो है ना, वो एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा पूरा। तो मैंने अंदर कुछ करने की मतलब होता है टू डू समथिंग, यानी कि ये टू डू समथिंग जो होगा एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन के तैयार हो जाएगा कि ही हैज़ पोटेंशियल टू डू समथिंग। ये हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ कि मुझ में जोखिम उठाने का साहस है। कि मुझ में जोखिम उठाने का साहस है। मुझ में यानी कि मी, आई, मैंने अपनी बात की है, यानी कि आई की बात की है। तो आई क्या होता है, आई होता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हैव का यूज़ होगा। तो आपने आई हैव वैसे लिख देना है। अब क्या है, मैंने एडजेक्टिव लिखना है। तो एडजेक्टिव इसमें क्या होगा, साहस। विशेषता क्या है मेरी, साहस, मेरे में साहस है। तो जो साहस है, साहस की इंग्लिश क्या होगी, करेज। तो यहाँ पे मैं करेज लिख लेता हूँ एज अ एडजेक्टिव। उसके बाद क्या करने का साहस है मेरे में, जोखिम उठाने का। तो ये जोखिम उठाने का जो है ना, ये सारा ऑब्जेक्टिव ही है। तो जोखिम उठाने की इंग्लिश क्या होगी, टू टेक रिस्क। टू टेक रिस्क, टेक यानी कि लेना, रिस्क लेने की मेरे में रिस्क लेने का साहस है। तो टू टेक रिस्क एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैव करेज टू टेक रिस्क। तो चलिए एक और मैं आपको क्वेश्चन ले लेता हूँ कि आपके अंदर एक बहादुर दिल है। आपके अंदर एक बहादुर दिल है। तो आपके यानी कि यू बोल दिया मैंने। तो यू क्या होता है, वो होता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, हैव। तो यू के साथ मैं यहाँ पे हैव लगा दूंगा, यू हैव। अब क्या है, एक बहादुर दिल। तो एक बहादुर दिल यानी कि ए ब्रेव। अ ब्रेव, ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषता है। तो यहाँ पे मैं ए ब्रेव लिख दूंगा एज अ विशेषता, ए ब्रेव। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसमें जो दिल है वो एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं दिल की इंग्लिश क्या होगी, हर्ट। तो मैं हर्ट को यहाँ पे लिख दूंगा एज अ ऑब्जेक्ट। तो हमारा क्या सेंटेंस बन जाएगा कि यू हैव अ ब्रेव हर्ट। तो ये था हमारा हैज़ और हैव का थर्ड यूज़। तो अब मैं आपको हैज़ और हैव का फोर्थ यूज़ बताने वाला हूँ। तो हैज़ और हैव का फोर्थ यूज़ क्या होता है कि जैसे कि मुझे किसी को कहना हो कि यार मेरे 4 बहनें हैं, या मेरे पास कार है, या मेरे पास मेरे 2 दोस्त हैं, या मेरे 2 चाचा हैं। तो मेरे पास कुछ है, वो बताने के लिए भी मैं हैज़ और हैव का ही यूज़ करूँगा। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस मेरे को हैव लगाना होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि उसके पास 2 भाई हैं। तो उसके पास यानी कि ही
ही के साथ मैंने आपको बताया था कि हैज़ का यूज़ होता है, थर्ड पर्सन है तो हैज़ का यूज़ होगा, तो हैज़ लिख दूंगा। हैज़ कितने हैं भाई, 2 भाई, तो यानी कि 2 ब्रदर्स। ही हैज़ 2 ब्रदर्स, इसका ये आंसर हो जाएगा। एक और मैं सेंटेंस ले लेता हूँ यहाँ पे कि उसकी 3 बहनें हैं, उसकी 3 बहनें हैं, या उसकी यानी कि ही भी आ सकता है यहाँ पे, शी भी आ सकता है। आप जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आपने ही शी चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ही चूज़ कर लेता हूँ। तो ही चूज़ करने के बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था ही के साथ थर्ड पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन के साथ लगता है हैज़, तो ही हैज़ हो जाएगा। ही हैज़ 3 सिस्टर्स, 3 बहनें यानी कि 3 सिस्टर, तो बन जाएगा हमारा ही हैज़ 3 सिस्टर्स। तो एक और मैं सेंटेंस ले लेता हूँ कि आपके 2 दोस्त हैं, तो आपकी यानी कि यू के साथ मैंने आपको बताया था कि हैव लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि यू जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने आपको बताया था कि हैव का यूज़ होगा। तो यू हैव कितने, 2 दोस्त यानी कि 2 फ्रेंड्स, तो क्या सेंटेंस बन जाएगा कि यू हैव 2 फ्रेंड्स। तो ये थे हैज़ और हैव के 4 यूसेज जो मैंने कि आपको डिटेल में बता दिए हैं। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को अगर आपने दोबारा देखना है तो दोबारा देख सकते हैं, ताकि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए कि हैज़ और हैव कितनी बार यूज़ होगा और किस तरह से यूज़ होगा, और कितने किस कौन सी कंडीशन में कैसे यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज़ होगी, कब हैज़ अकेला यूज़ होगा, कब उसका एडजेक्टिव के साथ यूज़ होगा, विशेषता की जब आपने बतानी हो तब कैसे यूज़ होगा, और कैसे आपने जब पोजेशन को शो करना है तब आपने कैसे हैज़ और हैव का यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। तब जब आप स्पीकिंग करेंगे तब आपको ये सोचना नहीं है कि यार मैंने ये लगाना था कि वो लगाना था, इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आपने करना क्या है कि जितने भी मैंने आपको ये 4 यूजेस बताए हैं, इन चारों के 2-2 सेंटेंसेस आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आपने वो भी कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना है, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, और मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है वो भी दबा लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग कन्फ्यूज़न के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।